अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हमें फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट फिनोमेना की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फ़ोटो सेल डिस्कस करना है। फ़ोटो सेल एक सिंपल डिवाइस होता है विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या हम इसे इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि इट इज़ अ डिवाइस हुज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ आर अफेक्टेड बाय लाइट। तो चूंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा कि लाइट की वजह से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो लाइट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, करंट बनी है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहते हैं। इसलिए लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना ये बेसिक काम है एक फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट फिनोमेना का और फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट फिनोमेना पर चलने वाले तमाम डिवाइसेस का। इसका वर्किंग प्रिंसिपल जिस तरह से बात हुई फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पर बेस करता है, और कंस्ट्रक्शन इसकी बड़ी सिंपल है। दो तीन चीज़ें मेन इसमें होंगी। एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है विथ 2 इलेक्ट्रोड्स। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, और एक कैथोड मटेरियल होता है जो कनकेव शेप में होता है ताकि वो इंसिडेंट रेडिएशंस को अच्छी तरह से रिसीव कर सके, और इट्स मटेरियल शुड बी सिलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और उस कैथोड का जो मटेरियल है, यानी उसकी वो कौन सी मेटल इस्तेमाल की जाएगी, ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी रेडिएशन से इस्तेमाल करना है। हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और बाकी चीज़ें बड़ी डिटेल से पढ़ी कि उनका ख्याल रखते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने मटेरियल की सिलेक्शन करना है, जो मटेरियल यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है एज कैथोड, यानी फोटो एमिसिव सरफेस के तौर पर। और तीसरा मेन पार्ट है इसका एनोड, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ थिन स्ट्रेट रॉड। एनोड एक थिन स्ट्रेट रॉड की सूरत में होगा, और इसका थिन स्ट्रेट रॉड बनाने का मकसद ये है सो एज नॉट टू ब्लॉक द कैथोड फ्रॉम इंसिडेंट लाइट, ताकि वो कैथोड को कैथोड की तरफ आने वाली इंसिडेंट लाइट को ब्लॉक ना कर सके। तो यहाँ आपके सामने इसकी डायग्राम मैंने रखी कि इस डायग्राम में ये कैथोड है, कनकेव शेप का ये कैथोड है, और इसके सामने यहाँ एक रॉड शेप, थिन रॉड शेप्ड एनोड दिखाया हुआ है। इस साइड से लाइट आएगी और लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा कैथोड के ऊपर पड़ना चाहिए। यही वजह है कि हम ये जो एनोड बनाते हैं ये थिन रॉड शेप्ड बनाते हैं, ताकि ये इधर से आने वाली लाइट सोर्स से आने वाली लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट न करे, न रोके, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कैथोड्स की सरफेस के ऊपर पड़े, ताकि इसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिशन हो। और जब इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे वो एनोड पर जाएंगे, और एनोड पर जाके वो सर्किट में चलना शुरू हो जाएंगे, सर्किट में करंट बना देंगे। तो इस तरह से वो फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट होगी जो हम डिटेक्ट कर लेंगे। तो इसी तरह से ये बाहर जो आपको नज़र आ रही है ये ग्लास ट्यूब है, क्वार्ट्स या ग्लास की बनी हुई ये ट्यूब है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। इसको ये अपरेटस इसके अंदर रखने का मकसद ये होता है ताकि एक्सटर्नल फैक्टर्स से फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट डिस्टर्ब ना हो। सिमिलरली यहाँ आपको इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है। ये कैथोड है, यहाँ पर भी कनकेव शेप दिखाया गया है, और यहाँ ये एनोड है, और इसके बाहर ये जो सर्कल है ये उस ग्लास ट्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इवैक्यूएशन के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुई है। तो इस तरह से ये सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है एक फ़ोटो सेल का। अब हम मज़ीद बात कर लेते हैं। जिस तरह हमने बात की कि कैथोड का जो मटेरियल है ये हमें सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और सोडियम और पोटेशियम उस सूरत में इस्तेमाल होंगे अगर हमें विजिबल लाइट इस्तेमाल करना है, क्योंकि विजिबल लाइट के लिए सोडियम और पोटेशियम फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं। इसी तरह से सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर
ये एमिट करती है इलेक्ट्रॉन्स को इंफ्रारेड लाइट के लिए, यानी इंफ्रारेड लाइट अगर इस्तेमाल होगी तो फिर हमें कैथोड मटेरियल सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर का बनाना पड़ेगा। इसी तरह से कुछ और मेटल्स हैं जो अल्ट्रा वायलेट लाइट के लिए फ़ोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करती हैं, और अगर अल्ट्रा वायलेट लाइट होगी तो वो वाले मटेरियल्स हम कैथोड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो वर्किंग इसकी बड़ी सिंपल है कि व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन द फोटो एमिसिव सरफेस ऑफ कैथोड, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड एंड करंट फ्लोज इन द एक्सटर्नल सर्किट। वो जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे वो जाएंगे एनोड के पास, एनोड से वो सर्किट में चलना शुरू हो जाएंगे। द करंट वेरीज डायरेक्टली विद द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जो करंट होगी वो डायरेक्टली वेरी करती है विद द intensity of incident light and it stops when light beam is cut off। यानी जितनी देर यहाँ पे लाइट आती रहेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होते रहेंगे, वो इस एनोड के पास जाएंगे और सर्किट में चलना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही ये लाइट ऑफ होगी तो इलेक्ट्रॉन्स की जो एमिशन है वो भी रुक जाएगी और इस तरह से सर्किट में करंट दिखाई नहीं देगी। तो अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ यूजेस को कि इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो ये जो फोटो सेल है ये ऑटोमेटिक डोर सिस्टम्स में इस्तेमाल होता है, काउंटिंग सिस्टम्स में इस्तेमाल होता है, सिक्योरिटी सिस्टम्स में इस्तेमाल होता है, इसी तरह से ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइटिंग्स में इस्तेमाल होता है, और साउंड ट्रैक फॉर मूवीज़ में इस्तेमाल होता है, इसी तरह से फ़ोटोग्राफी के एक्सपोजर मीटर में इस्तेमाल होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ स्टार्स, इट इज़ आल्सो यूज्ड टू डिटरमिन प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसी तरह से इट इज़ आल्सो यूज्ड टू लोकेट फ्लैश इन मेटेलिक शीट्स, मेटेलिक शीट्स के अंदर फ्लैश को नोट करने में भी इस्तेमाल होता है।